unapologetic Sanatani Hindu. I am an unapologetic Sanatani Hindu. If I have to lose everything, including my life and my political position as Deputy CM, एक छोटा बच्चा बना पावर स्टार। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक इंसान कैसे फिल्म इंडस्ट्री का बादशाह बनकर फिर राजनीति में तूफान ला सकता है? आज मैं आपको बताऊंगी पावर स्टार से डिप्टी सीएम तक का सफर। रुकिए, ये कहानी अभी शुरू ही हुई है। 1971 में जन्मा ये लड़का कॉनिडेला कल्याण बाबू था। हाँ, वही चिरंजीवी का छोटा भाई। बट वेट, ये तो फिल्मी फैमिली बैकग्राउंड था, फिर इसकी इतनी स्टोरी यूनिक कैसे? दोस्तों, जब भाई सुपरहिट थे तो पवन स्ट्रगलिंग कर रहे थे। पहली फिल्म अकाड़ा अमाई इकाड़ा अबाई फ्लॉप, फिर दूसरी फिल्म भी फ्लॉप, फिर तीसरी भी फ्लॉप। अब आप समझ गए होंगे। बट गाइज, यहां से शुरू होती है असली कहानी। पवन ने कुछ किया जो कोई नहीं करता था। उन्होंने मार्शल आर्ट सीखी, गिटार बजाना सीखा, फिलॉसफी पढ़ी। ये तो कंप्लीट पैकेज बन रहा था। और फिर आई थोली प्रेमा और बूम, ये फिल्म उनकी सुपर डुपर हिट हुई। उन्हें थोली प्रेमा के सक्सेस के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। ओवरनाइट सेंसेशन बन गया। बट वेट, स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। अत रिंग टिकी दरेडी जलसा, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स। पवन सिर्फ हीरो नहीं था, वो एक फिनोमिनन था। उसकी एक डायलॉग, एक स्टाइल मूव और पूरा आंध्र प्रदेश कॉपी करता था। ईमो लेडू से लेकर साहो तक हर लाइन वायरल। लेकिन दोस्तों, जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। 2014 जब करियर पीक पर था, तब पवन ने एक डिसीजन लिया जिसने सबको शॉक कर दिया। उनकी होती है पॉलिटिक्स में एंट्री। लेकिन ये कोई नॉर्मल पॉलिटिकल एनर्जी नहीं था, ये था एक क्रूसेड। फार्मर्स के लिए लड़े, स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाई, कॉर्पोरेशन के लिए खिलाफ स्टैंड लिया। लेकिन दोस्तों, 2019 इलेक्शंस में सिर्फ एक सीट जीती। सब कह रहे थे हीरो पॉलिटिक्स में फेल हो गया। बट गाइस, पवन कल्याण का रियल गेम अभी बाकी था। 2024 का इलेक्शन, और देखिए क्या होता है। 21 सीट्स जीती जनसेना ने और पवन बन गए आंध्र प्रदेश का डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। फ्रॉम जीरो टू हीरो टू डिप्यूटी सीएम। दोस्तों, ये सिर्फ पॉलिटिकल कमबैक नहीं था, ये था एक लेजेंड का रीश्योरेक्शन। बट गाइस, पवन की असली स्ट्रेंथ क्या है? मनी, फेम? नो, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी और सबसे इंपॉर्टेंट ऑथेंटिसिटी। वो वही बोलता है जो मानता है। भगवत गीता से लेकर ची गोवेरा तक वो सब कुछ पढ़ता है, समझता है और फिर अपनी लाइफ में अप्लाई भी करता है। अब बात करते हैं कि आज की जनरेशन के लिए पवन क्यों रिलेवेंट है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, डिजिटल रिवॉल्यूशन, स्टार्टअप कल्चर, हर मॉडर्न इश्यूज पर उसकी क्लियर विजन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 53 साल का होकर भी वो सोशल मीडिया को बेहतर समझता है बहुत से यंगस्टर्स से। डिप्यूटी सीएम बनने के बाद देखिए क्या चेंजेस आए हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, डायरेक्ट पब्लिक कनेक्शन, ये सब वो इनोवेशंस हैं जो अदर पॉलिटिशियंस सीख रहे हैं। फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री ट्रेंड सेटर्स टू पॉलिटिकल गेम चेंजर, पैटर्न सेम है। दोस्तों, पवन कल्याण की स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? फेलियर से घबराना नहीं सीखना है। मल्टी स्किल्ड बनो, सिर्फ एक फील्ड में लिमिट नहीं रखो। प्रिंसिपल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। रीइन्वेंट योरसेल्फ, बट ऑथेंटिसिटी मेंटेन करो। एज सिर्फ नंबर है, पैशन सब कुछ है। बट ये तो अभी ट्रेलर है, रियल मूवी अभी भी बाकी है।
2029 का टारगेट आंध्र प्रदेश को इंडिया का नंबर 1 स्टेट बनाना। टेक्नोलॉजी हब, स्टार्टअप कैपिटल, यूथ एम्प्लॉयमेंट और सबसे इंटरेस्टिंग वो चाहता है कि यंग जनरेशन पॉलिटिक्स और बोरिंग सब्जेक्ट्स ना समझे बल्कि एक्साइटिंग करियर ऑप्शन की तरह देखे। तो दोस्तों यह है पवन कल्याण का रियल स्टोरी, फ्रॉम रिजेक्टेड हीरो टू बीलव्ड डिप्यूटी सीएम। एक इंसान जिसने प्रूव किया कि एज, बैकग्राउंड, फेलियर्स कुछ भी आपको रोक नहीं सकता अगर आपने पैशन और परसिस्टेंसी है तो। अगर ये स्टोरी इंस्पायर करे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि आप कौन सा लेसन अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि ऐसी और भी इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर आती रहूंगी।